ये बिल्कुल हर एक इंसान के लिए संभव है अगर वो बस कुछ चीज़ें ठीक से करे, जैसे वो कैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, कैसे सांस लेते हैं, खाते हैं। अगर वो बस कुछ बातों का ख्याल रखें, एक सरल प्रक्रिया करें, तो हर एक इंसान अपना पूरा जीवन बहुत ऊर्जावान तरीके से जी सकता है। अपना ओजस बढ़ाएं। ओजस ऊर्जा का एक गैर भौतिक आयाम है जिसे ओरा भी कहते हैं। ओजस यानी ऊर्जा का एक गैर भौतिक आयाम। अगर आपके आसपास जरूरी ओजस हो तो आप में बढ़िया ल्यूब्रिकेशन होगा। आप आसानी से दुनिया से गुजरेंगे। आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए इस दुनिया से गुजरना बेहद मुश्किल होता है, वहीं कुछ लोग चाहे वो जहाँ भी जाएं वो आसानी से होकर गुजर जाते हैं। आपने ये देखा है? आपको खुद को भी किसी दिन ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपकी मदद कर रही है और किसी और दिन ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। आपने ध्यान दिया है? अगर आप पर्याप्त ओजस बना लें तो आप आसानी से दुनिया से गुजरेंगे। अभी आप शांभवी कर रहे हैं और अगर आप इसे रोज करें तो आप ओजस डेवलप कर लेंगे। थोड़ा सा ओजस और आप देखेंगे कि अचानक लगता है सब कुछ आपके लिए आसान हो गया है, सब यूं ही हो जाता है। अगर आप इतना ओजस पैदा कर लें कि ये आपके शरीर की हर एक कोशिका को उसमें लपेट सके, तो आप न केवल सेहतमंद होंगे बल्कि सेहत से सराबोर होंगे। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक पलट सकती है, जिसे हमने कई तरीकों से रिकॉर्ड किया है और वैज्ञानिक रिसर्च और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की मदद से इससे दस्तावेज बनाए हैं। और सबसे बढ़कर मैं खुद इसका जीता जागता सबूत हूँ कि सेहत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी है। आपकी हेल्थ किसी रिपोर्ट से पता नहीं चलती कि कैसी है। हेल्थ का मतलब है अपने जीवन को भरपूर उल्लास के भाव में रखना। गर्म पानी के साथ शहद लें। आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का बनना बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक है, क्योंकि शरीर कितना स्वस्थ है ये खुद को कितनी आसानी से ठीक करता है। ये खून में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन है उसे तय होता है और ये क्षमता कम हो सकती है। खासकर महिलाओं को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है, जिससे उनके ऑक्सीजन को खून में ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी और इससे वो बेवजह कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे वो कम बुद्धिमान मालूम पड़ेंगी। और हाँ, अगर आरपीसी कम हुआ तो आप थोड़ा डंब फील करेंगी, क्योंकि दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है और शरीर और दिमाग दोनों वैसे काम नहीं कर रहे जैसा उन्हें करना चाहिए। तो इससे बचने का एक आसान सा तरीका है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीजिए और ऐसा रोज कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आरपीसी काउंट बढ़ जाएगा। जब खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो आप ज़बरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगे। अचानक सब कुछ एक्टिव होगा। शरीर का अपनी मरम्मत करने का सिस्टम सुधरेगा। मृत कोशिका जल्दी जल्दी बदलेंगी। शरीर में जो जकड़पन महसूस करते हैं वो पहले से कम हो जाएगी। रोजाना नीम और हल्दी का सेवन करें। नीम आपकी पाचन नली को साफ रखेगी, तो इस पाचन नली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में माइक्रोज होते हैं। इनमें से बहुत सारे अब हमारे दोस्त बन चुके हैं। हम इनकी वजह से जिंदा हैं। हम इनकी वजह से खाना पचा पाते हैं। इनके कारण शरीर में कई सारे काम होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं
जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। नीम की एक खास बात यह है कि खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है, अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ ली जाएं तो वो चीज़ें जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं हैं, वो चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के पैरासाइट जो शरीर में हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अपने आहार में पर्याप्त कच्चा भोजन शामिल करें। आप इस शरीर को हवा जैसा रख सकते हैं। ये हमेशा आपके आगे चले। आपको इसे अपने साथ घसीटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसको आपसे आगे बढ़ के जाना चाहिए। आप इसे ऐसा बस थोड़े से योग के प्रैक्टिस से रख सकते हैं। बहुत थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी खुशहाली के लिए हर रोज बस 20 से 30 मिनट भी निकाल लें और ऐसा कर सकें। बस इसमें सही तरह का ईंधन डालिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खाइए और वो खाइए, बस प्रयोग करके देखिए। आज जब आप जाएं, पका हुआ खाना खाने की बजाय बस फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अलार्म की घंटी से पहले उठ जाएंगे। आप ऐसा कीजिएगा। आज आप खाने में 10% कच्चे भोजन से शुरू कीजिए। फल सब्जियां जो भी हो, कल इसे 20% तक बढ़ाएं, परसों 30% तक। ऐसा करते करते आप 9 दिन में 100% पर होंगे। फिर इसे कम कर दीजिए 100% पर। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी हो तो 5-7 दिन वहीं रुक जाइए, और अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 या 2 दिन रुकिए। फिर इसे 10% कम करना शुरू कर दीजिए। इसे 50% पर ले आइए और फिर इसे वहाँ रुक कर देखिए। अधिकतर लोगों के लिए 50% सबसे अच्छा रहता है। अगर आप इसे ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी रिदम आपको खुद अपने अंदर ढूंढनी होगी।